नेक्स्ट है डीपीडी। इसको क्या कहते हैं अपने? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट, डीपीडी। अब देखो डीपीडी को हम सकल प्रेशर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बात करते हैं आगे, ठीक है। और इसी को हम वाटर डिमांड भी कहते हैं, वाटर डिमांड भी कहते हैं। देखिए, जब भी कोई दो सेल को किसी मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है, जो कि लिविंग मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, ठीक है, टोनोप्लास्ट, यहाँ पे सेल से भरा है, यहाँ पर भी सेल से भरा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां मैं कहूं कि 20% सॉल्यूशन है, यहां मैं कहूं 80% सॉल्यूशन बोल रही हूं, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहां क्या हो गया? 80% वाटर है। क्या है? 80% वाटर है। और यहां क्या है? 20% वाटर है। क्लियर? अब देखिएगा, आपको देखते ही आप क्या करोगे? अगर मैं ऑस्मोसिस की बात कहूं, क्योंकि डीपीडी हमेशा ध्यान रखना वाटर के रेफरेंस में होती है, डीपीडी हमेशा वाटर के मूवमेंट के रेफरेंस में होती है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि वाटर की कंसंट्रेशन कहां है? इस सिस्टम में ज्यादा है। तो वाटर क्या करेगा? ए से बी की तरफ, है ना, ये ए और ये बी, तो ए से बी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वाटर अपने हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अब देखिएगा, सेम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि इस सेल में, जिसका कि पहले अभी आइडियल कंडीशन में 20% सॉल्यूशन यानी 80% वाटर था, और इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए जाए। पहले देखो, जब क्या कर रहे हैं, अब देखो ध्यान रखना, अपने कंपेयर कर रहे हैं क्या? पहले जब 20% और 80% का डिफरेंस था, तो इसका मतलब इसका डिफ्यूजन प्रेशर हाई से लो की तरफ जा रहा था, है ना। इस समय डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट काफी है, ग्रेडियंट में डिफरेंस काफी है, ठीक है। लेकिन सेम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी सेम कंडीशन पर यदि इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए जाए, तो मान लिया ये ऐड किए जाए तो इसकी परसेंटेज 60 हो गई। पहली कंडीशन थी ए में 20 और 80 का, और अब स्थिति हो गई कि इसमें 60% और ये तो यहां पर 80% है। नो डाउट ग्रेडियंट में डिफरेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो यहां से इधर मूव तो कर रहा है वाटर, लेकिन इसके डिफ्यूजन प्रेशर में कमी, डिफिशियंसी आ गई, और यही डेफिशिएंसी डिफिसिट कहलाती है। तो इसलिए बोलते हैं, अब हो सकता है कि यहाँ पे मैं दो सिस्टम ये लूं कि एक सेल है, सेल से भरा पड़ा है और वाटर है, तो प्योर वाटर और ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। पहली स्थिति में वाटर काफी तेज गति से मूव कर रहा है, क्योंकि अभी हाई डिफ्यूजन प्रेशर है। लेकिन दूसरी कंडीशन, पहली स्थिति ये थी जब वो प्योर वाटर था, अब मैंने क्या किया? सेम कंडीशन पर कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया? दूसरी कंडीशन कि सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन हो गया, तो इसके और इसके डिफ्यूजन प्रेशर में कुछ अंतर आया, और इस अंतर के कारण ये जो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी के कारण क्या हो गया? गति धीमी हो
डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहलाता है। तो अब देखो ये कोई सेल थी, तो पहली कंडीशन में डिफ्यूजन प्रेशर अधिक था और इसमें कम था, दूसरे भी अधिक और कम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी और अब अधिक हो गई, तो डिफ्यूजन प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई। मेरे कहने का मतलब जरूरी नहीं कि प्योर वाटर से ही कंपैरिजन करें, हो सकता है कि दो सॉल्यूशन को मेम्ब्रेन से सेपरेट करें, तो पहली कंडीशन में डिफ्यूजन प्रेशर और उसके बाद सॉल्यूट को ऐड करने पर डिफ्यूजन प्रेशर, उन दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर में जो डिफरेंस आएगा वो उसके बीच की डीपीडी कहलाएगी। तो इसका मतलब मैं क्या कहूं, डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये रिलेशन है। जैसे जैसे किसी प्योर वाटर में सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी डीपीडी इंक्रीज होती जाएगी। क्या करेंगे, सॉल्यूट मिलाते जाएंगे तो क्या करेगा, इंक्रीज डीपीडी। पर ध्यान रखना, ऐसे खाली पानी में डीपीडी की बात नहीं करते हैं। डीपीडी हमेशा किसमें की जाती है, लिविंग सिस्टम में। किसमें की जाती है, डिटरमाइन, लिविंग सिस्टम में की जाती है। अब किसी भी सेल में डीपीडी जो है के डिटरमाइन करने के दो मुख्य कंपोनेंट है। क्या है, किसी भी लिविंग सिस्टम में डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी होता है। ठीक है, ओपी माइनस टीपी, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ऑस्मोटिक प्रेशर और टार्गर प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होता है। और ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि टीपी ओपी टीपी अगर डब्ल्यूपी के बराबर है तो कई बार फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हो सकता है, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। तो ऐसे भी लिखा हो तो गलत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं कि डीपीडी के इक्वल में सेल की तीन कंडीशन। पहली कंडीशन कौन, फुली टर्जिड सेल, तब हमें डीपीडी का जो है एनालिसिस करना रहेगा। फुली टर्जिड सेल, उसमें क्या होती है डीपीडी, देखो क्या होता है जब फुली टर्जिड सेल है, अपन ने बोला था कि इसके अंदर फुली टर्जिड सेल है, तो इस सेल को तो रोकने के लिए, पानी रोकने के लिए ही ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। इसका मतलब अब इसमें बाहर और अंदर के कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं रहा है, तो वाटर एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जितना जो है क्या कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा उतना ही क्या करेगा वाटर। इसका मतलब सेल के अंदर से जितना टर्गर प्रेशर लगेगा उतना ही बाहर से वापस ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू उस वाटर की एंट्री को रोका जाएगा। क्योंकि पानी अंदर जा रहा है तो सेल बाहर से अंदर से बाहर की तरफ स्वेल हो रही है, तो बाहर से जब बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा तो वाटर के एंटर को भी रोका जाएगा। कुल मिलाकर सिंपल वर्ड में क्या बोलूं मैं कि यहाँ जो है टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। अगर मैं कहूं कि जो है टर्गर प्रेशर 10 है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी 10 ही होगा। इसका मतलब डीपीटी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऊपर के फॉर्मूला से कर रही हूं। इसका मतलब डीपीटी इक्वल टू 0। तो जो फुली टर्गिड सेल होती है उसमें जितना अगर सॉल्यूट मिलाओगे तो वाटर अंदर एंटर करेगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना फूल चुकी है कि जैसे ही पानी अंदर भेजा जाएगा उसको रोका जाएगा, तो टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, इसलिए उसकी वाटर की डिमांड 0 होती है। इसका मतलब अब पानी अंदर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि आइडियली दोनों सिस्टम, दोनों मीडियम के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम रिच्ड हो चुका है, पहुंच चुका है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये। दूसरी फ्लैसिड, देखो फ्लैसिड
कहते हैं नॉर्मल सेल। ठीक है, वास्तव में यही होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। प्लांट में एक सेल से दूसरे सेल की तरफ प्लांट में मूवमेंट होता है ना वाटर का, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल यही है। देखो अब देखो, ये तो थी ऐसे फुली टर्सिड, फ्लैसिड क्या होगी, ये कंडीशन होगी। अब देखिएगा इस सेल में क्या हो रहा है, टर्गर प्रेशर जो है वो 0 है क्योंकि फूल नहीं रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो यहां क्या टीपी 0 है, टीपी क्या है 0 है। तो अब अगर सॉल्यूट मिलाते जाओगे तो उतना वाटर की डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर सॉल्यूट मिलाया, फ्लैसिड है तो इसका मतलब क्या है, जितना पानी आ रहा है उतना जा रहा है। ये इस देखो, ये मान लिया 4-5 सेल है, मैं बताती हूँ आपको, ये 4-5 सेल है, ये रूट एयर है, मान लिया पानी अंदर गया क्योंकि फ्लैसिड हो गई। तो ये देखो, अब पहले फ्लैसिड थी, फ्लैसिड हो गई, वापस पानी इधर चला गया, वापस फ्लैसिड हो गई, फिर चढ़ी गई, फिर ये आगे चला गया, ये आगे चला गया, ये आगे चला गया। तो जैसे आगे गया ये फ्लैसिड हुई तो पानी इधर से जा रहा है, लेकिन ये अगले सेल में चला गया। तो इसीलिए बोला कि फ्लैसिडिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ लिविंग सिस्टम। तो फ्लैसिड में यदि हम सॉल्यूट जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना ही क्या करेगी, वाटर की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब यहां क्या होगा, ओपी जो है, ओपी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ डीपीटी इक्वल टू ओपी माइनस 0, यानी कि डीपीटी इक्वल टू ओपी, यानी जितना सॉल्यूट होगा उतनी डिमांड होगी, जितना सॉल्यूट ऐड होता जाएगा उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये थी हमारी फ्लैसिड कंडीशन। तीसरी आती है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इस स्थिति में डीपीटी क्या होता है आपको पता है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टीपी जो है वो नेगेटिव वैल्यू होता है क्योंकि बिल्कुल ही पिचक गई है सेल। तो टर्गर प्रेशर 0 छोड़िए, यहाँ हाईएस्ट होता है टर्गर प्रेशर, यहाँ 0 होता है, ये हाईएस्ट है, मैक्सिमम टीपी मैक्सिमम, ये टीपी 0 और यहाँ टीपी नेगेटिव आ जाता है। तो अब देखो क्या हो गया, डीपीटी इक्वल टू 10 क्योंकि ओपी है ये, है ना। अब माइनस, ये माइनस मान लिया इसकी वैल्यू मैंने मतलब मान लिया, बोल रहे हो कि माइनस 2 तो -2। ठीक है, तो इसका मतलब या मैं इसको क्या लिखूं, डीपीटी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। इसका मतलब डीपीटी इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। तो यहां तो अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 12 हो जाएगा, है ना। यहां क्या होगा, मैं एनालिसिस करके कंक्लूजन क्या निकालूंगी, हियर द डीपीटी इज वैल्यू ऑफ डीपीटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ डीपीटी इज मोर देन ओपी। ठीक है, क्योंकि यहां तो क्या हो रही है, ओपी और टीपी बराबर है तो 0 है, लेकिन यहाँ क्या ओपी के बराबर है और लेकिन यहाँ ओपी से अधिक है। तो किसी भी लिविंग सिस्टम में सेल की 3 कंडीशन होती है, जो है आपका टर्जिड सेल, फ्लैसिड सेल और प्लाज्मोलाइज्ड सेल। उस रेफरेंस में डीपीटी की कंडीशन क्या होती है, तो अब सिंपल डेफिनेशन है, डीपीटी द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज डीपीटी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। इट आल्सो कॉल्ड एज सकंड प्रेशर। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे इसका मान लिया डीपीटी इंक्रीज हो गया, डीपीटी बढ़ गया, सेल ऐसे थी एकदम यूं पिचक गई, तो सॉलिड अधिक हो गया, सॉलिड हो गया तो क्या होगा, पानी बाहर से ये खींचेगा, बाहर से खींचेगा, इसका मतलब सक कर रहा है, पानी खाना खूब खाया हुआ है, तो जैसे पानी निकल अंदर की तरफ खींचते हैं पानी, तो क्या हो गया, सकंड प्रेशर। ओके, लिंक री स्टार्ट, क्योंकि प्यास बहुत लगी है, फिर अब पानी खींचते गए
सॉल्यूट से डिमांड बढ़ गई थी पानी की, खींचा, धीरे धीरे पानी, पेट फूल गया, तो क्या अब नहीं, अब पेट पे हाथ करेंगे, वॉल प्रेशर, डकार लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो कुछ कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, थोड़ा सा अपने में उतारना होता है कि ये कैसे समझेंगे। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आप, उसके बाद आपको वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है।